सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड योगेश सैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली है? उत्तराखंड में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक बद्रीनाथ विधानसभा सीट है जिस पर राजेंद्र भंडारी पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। उसके बाद से ये सीट खाली यहाँ पर हो गई थी, तो उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मंगलौर सीट की, तो यहाँ पर जो विधायक थे उनकी मृत्यु होने के बाद ये सीट खाली चल रही थी, तो उससे भी उपचुनाव को लेकर के लगातार बना हुआ था कि उपचुनाव जल्द ही उससे होना है। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और अभी उपचुनाव को लेकर के भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के द्वारा लगातार जो प्रचार प्रसार है किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिसको बद्रीनाथ सीट पर कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत से यहाँ पर जिम्मेदारी दी है कि वो एक विधानसभा सीट पर जो है पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे और पूरी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी है। वहीं मंगलौर सीट पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सीट पर पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे और जो वहाँ के मतदाता है उनको कहीं न कहीं प्रभावित करने का भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बताएं, अगर बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ से पहले भी कांग्रेस के विधायक से, भले ही उन्होंने पार्टी कांग्रेस की छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बड़ा है और जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है ये 5% का नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव की जो चुनौती होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी चुनौती देखी जा रही है, क्योंकि वहां से एक जीतना काफी बड़ी चुनौती ये जरूर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसी तरीके से अगर मंगलौर सीट की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो पुराना इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता नहीं मिली है। इससे पहले भी यहाँ से समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस को ही यहाँ से सफलता मिलती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ पर लंबे समय से खाता भी नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि इस बार भी मंगलौर सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भले ही इतना प्रयास कर रही हो, लेकिन जो जिस तरीके के वहां पर चुनावी समीकरण बन रहे हैं वहां भाजपा को यहाँ से जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती जरूर होगा। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार इस चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों में जुट गई है। बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ कांग्रेस के सामने ये जरूर है कि वो आखिर किसको अपना चेहरे के रूप में इन दोनों विधानसभा सीटों से उतारे। भले ही बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ सीट से हो सकता है, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोकसभा में प्रत्याशी थे गढ़वाल लोकसभा से गणेश पोद्याल, उनको हो सकता है कि विधानसभा में उतारा जा सकता है, दोबारा एक बार चुनावी मैदान में उनको भेजा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी तक सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि उनका नाम अभी चर्चाओं में है। उसी तरीके से अगर मंगलौर से बात करें जो इस समय जिनकी डेथ हुई है, जिन विधायक थी, उनके ही बेटे को यहाँ से जो है चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि वो भी इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है, तो इसलिए काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है मंगलौर सीट पर। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो केंद्र से यानी कि जी योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।